नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इस अजम्पशन की अगर हम रूट मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई भी एक तरीका अपने अकाउंट्स बनाने का या फिर अपनी डेप्रीशिएशन का या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का अपना लिया तो हम हमेशा उसी एक तरीके को फॉलो करेंगे, हम उससे चेंज नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हमें कुछ ईयर्स की अपनी परफॉर्मेंस को जज करना होता है अपनी फर्म की को, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट किया, सेकेंड ईयर में कितना किया, तो उसका जो वो कंपैरिजन निकल के आता है वो एकदम परफेक्ट हो पाता है। तो हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and make it comparable with that of previous years. अब वही चीज़ उन्होंने लिख दी कि previous years से comparison करना बहुत easy हो जाता है और एकदम perfect results हमारे सामने आते हैं। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बाइस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। इससे पर्सनल बाइस भी लोग नहीं कर पाते, जैसे कि अगर हमारा एक तरीके से प्रॉफिट कम आ रहा है और उसे बेटर दिखाने के लिए हमने दूसरा तरीका अपना लिया, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। द कॉन्सेप्ट इज़ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट व्हेन ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब रखता है जैसे कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा प्रैक्टिसेस होती हैं और सारी ही वैलिड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, are equally acceptable under the assumption method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statement comparable। तो ये तो हो गई इसकी पूरी डिफ़ाइन। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि हमने किसी भी चीज़ का, चाहे डेप्रीशिएशन का हो या फिर हमारे अकाउंट्स बनाने का मेथड हो, जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, तो जो हमने एक बार चूज़ कर लिया हमें वही रखना है, हमें वो चेंज नहीं करना है।